बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है। कैसा लगेगा ये सुनने में अगर ये कहा जाए कि विपक्ष के नेताओं का फोन हैक हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसी ही खबर आ रही है कि विपक्ष के कुछ नेताओं का फोन हैक किया जा रहा है और ये मैसेज उनके फोन पे एप्पल की तरफ से किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपका फोन टैप किया जा रहा है। इसमें नाम सुन लीजिए कि किन किन नेताओं के हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, राघव चड्ढा, प्रियंका चतुर्वेदी, सुप्रिया श्रीनेत, महुआ मोइत्रा, शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी, ये नाम है जिनके पास कुछ मैसेजेस आए हैं जिनमें ये कहा गया है कि आपका फोन हैक हो रहा है, जो कि एप्पल कंपनी के द्वारा आया है। वहीं इसके बाद इन नेताओं की तरफ से उनकी प्रतिक्रिया भी आई। राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस की एक मशहूर नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तो काफी तीखे तेवर दिखाए। असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्विटर के माध्यम से, जिसको अब एक्स हो गया है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो चलिए आइए देखते हैं इन नेताओं ने क्या कहा और वो मैसेज के बारे में भी बताते हैं जो इनके फोन पर आया है एप्पल की तरफ से। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की, तो ये ट्विटर जो कि अब एक्स हो गया है, उस पर 2 फोटो शेयर करते हैं। इसमें एक ये है, इसमें लिखा हुआ है कि अलर्ट, जो कि एप्पल की तरफ से आया हुआ है, अलर्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर मे बी टारगेटिंग योर आईफोन। जी हाँ, इसका मतलब है कि स्टेट स्पॉन्सर जो अटैकर हैं वो आपके फोन को टारगेट कर रहे हैं। इसमें यह बात भी क्लियर की गई है कि ये इतने आगे तक बढ़ चुके हैं कि यह आपके कैमरा को भी एक्सेस कर सकते हैं, सेंसिटिव डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आपके कम्युनिकेशन को सुन सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। साथ ही एक बात और कही गई है जो इन्होंने क्लियर की है कि ये हो सकता है कि एक फॉल्स अलार्म हो, बट इस बात को सीरियसली लीजिए। ये बात समझने वाली है कि एप्पल ने ये बात तो कही है कि ये हो सकता है कि फॉल्स हो, लेकिन इस मैसेज को सीरियसली लेने की बात है। और इसी तरीके के कमोबेश मैसेज बाकी सारे नेताओं के पास भी आए हैं। राहुल गांधी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ईमेल दिखाया जो एप्पल की तरफ से आया है। हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे और उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई वो भी आपको सुनाएंगे। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी ये फोटो शेयर की जो एप्पल की तरफ से आया है। इसमें लिखा है कि स्टेट स्पॉन्सर अटैकर मे बी टारगेटिंग योर आईफोन। सेम हेडिंग यहाँ पर भी दी गई है और इसमें भी लिखा गया है कि एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर अटैकर हु आर ट्राइंग टू रिमोटली कॉम्प्रोमाइज द आईफोन एसोसिएटेड विद योर एप्पल आईडी। तो इसमें साफ ये बात कही गई है कि एप्पल इस बात पे भरोसा करता है या वो बताता है कि आपका जो फोन है वो रिमोटली कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। और वही ठीक बात यहाँ पे भी कही गई है कि आपके सेंसिटिव डेटा को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इसका मतलब कि सुन सकते हैं, आपके कैमरा और माइक्रोफोन तक को एक्सेस कर सकते हैं। फिर उन्होंने वही बात लिखी है कि ये हो सकता है कि फॉल्स नोटिफिकेशन है, लेकिन इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। और इसी को टैग करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा कि वंडर हु सेम ऑन यू @HMO इंडिया फॉर योर काइंड अटेंशन। मैं अचंभित हूँ कौन, धिक्कार है तुम पे, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपकी जानकारी के लिए। वहीं राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर पर कुछ लिखा, जबकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारी चीजें कही हैं, वो आपको बात बताएंगे। उससे पहले आप सुनिए कि ट्विटर पर क्या लिखा है। इन्होंने लिखा कि इधर तोते की गर्दन पकड़ी, उधर क्रूर राजा तड़प रहा है, जितनी जासूसी करनी है कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर लिखा कि सो व्हाट इज दिस एंड व्हाई आर सो मैनी ऑफ अस गेटिंग इट। ये है क्या और हमें ये क्यों मिल रहा है। साथ ही लूजर कहकर भी संबोधित किया। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि हमने भी एप्पल की तरफ से नोटिफिकेशन मिला पिछली रात को। कुछ साराना अंदाज में इन्होंने आगे लिखा कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपाते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अखिलेश यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सुना है सत्ताधारी अब विपक्षियों के फोन की जासूसी करवा रहे हैं। विपक्ष की बात सुनने से ज्यादा अच्छा तो यह है कि सत्ताधारी जनता की आवाज सुन लें, कम से कम उन्हें सुधार का कुछ मौका मिल जाए। और फिर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला अपराध, युवाओं के रोष, गरीबी, दलितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों के शोषण, जातीय जनगणना व सामाजिक न्याय जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कुछ सकारात्मक काम हो सके। पता नहीं क्यों, पर सुना यह भी है कि उनके अपने दल वाले इस जासूसी से ज्यादा डरे हैं। सत्ताधारी काम करें, कान न लगाएं। तिरुवनंतपुरम से एमपी और कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर ने भी ट्विटर पर लिखा कि एप्पल की तरफ से हमें भी एक नोटिफिकेशन मिला, जिसे मैंने सत्यापित कर लिया है। प्रामाणिकता की पुष्टि की गई है। मेरे जैसे
करदाताओं के खर्चों में अल्प रोजगार अधिकारियों को व्यस्त रखने में खुशी हुई, करने के लिए और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। ताना मारते हुए इन्होंने यही कहा है कि अच्छा है कि हमारे टैक्स से इस तरीके के काम हो रहे हैं और कुछ है भी नहीं जो इनसे काम करवाया जाए। जैसा कि हमने पीछे आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बातें कही, जहां राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत एक किंवदंती या कहानी को सुनाते हुए की। उन्होंने कहा कि पुराने जमाने में एक राजा था और उससे पूरी जनता भड़की हुई थी और उसको अपोज करने में लगी हुई थी, उसका विरोध कर रही थी, लेकिन उस राजा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि उस राजा को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तो वो एक ऋषि के पास गए और ऋषि ने बताया कि ऐसा है, राजा की जान तो राजा में है ही नहीं, उसकी जान पीछे के घर में एक तोता है और उसमें राजा की जान है। तो यहां पर भी जो नरेंद्र मोदी साहब हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जान अडानी में है। साथ ही यह भी कहा कि अब इससे पता चलता है कि राजा राजा है ही नहीं, राजा की पावर तो किसी और के हाथ में है। साथ ही ये भी बताया कि मेरे ऑफिस में ऐसे ही लेटर जो इनके पास आया हुआ है, जो हमने आपको पीछे बताया कि इनका भी फोन टैप हो रहा है या टारगेट हो रहा है, जो कि इनके पास एक ईमेल आया था एप्पल की तरफ से, वो इन्होंने क्लियर किया कि ऐसा ही कमोबेश हमारे पूरे ऑफिस में आया हुआ है। और ये भी क्लियर किया कि जनता को गुमराह किया जा रहा है, सारी चीजें अडानी को दे दी जा रही हैं, जैसे एयरपोर्ट दे दिए गए। ये सारी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। साथ ही इन्होंने एक चीज और कही कि अगर आपको चेक करवाना, हमारा फोन भी चेक करवा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वहीं आपको बताएं, इस पर बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और लीडर रविशंकर प्रसाद ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप एप्पल से बात करिए और पूरा डेटा लीजिए, और आपको फिर भी भरोसा नहीं हो रहा है तो आप एफआईआर करिए। एफआईआर क्यों नहीं करते हैं? धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।